चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने संगला वो जी। स्वागत सगला को कार्यक्रम चौपाल माए क्या करे है क मंजिला मिल ही जासी, मोड़ी बेगी ही सही राहगीर तू चाल तो सरी, पग घरां के बारे काड़ तो सरी। और ते सगला जानो जब एक महिला बारे कढ़े तो थान सब ने ठा है कि विकास का कई आयाम पर बा पूगे है, और झटे बा पहुँचे है बटे का क्षेत्र ने भी बा विकास का कई आयाम तय करावे है। और ए सगली बातें जानवा की खातर और विकास को आयाम देखवा की खातर आज माँ की चौपाल टीम पूगी है अजमेर का एक गांव गगवाना कमायने, जटा आपा जान से कई तो विकास का आयाम है, कई बटे की क्षेत्र की सुविधाएं सरकार का नीसू मिल रही है और खटे तक को विकास पुग्यो है। और ये सब बातें जानवा की खातर आपा ने बतावा की खातर आपा थान ले रहा यहाँ गगवाना माए, जटा आपा मिल शाह गगवाना की सरपंच साहिबा सु। तो सरपंच साहिबा आपको कार्यक्रम माए घणो घणो स्वागत है। तो मैं आपसे जानना चाहूँ कि जो विकास का क्षेत्र की बात आप कर रही हैं कि विकास खटे तक पूग्यो कि यहाँ पूग्यो वो सफ़र में आपको जानना चाहूँगा। जी, मैं ग्राम गगवाना की सरपंच हूँ, और जब महिला सरपंच की बात होती है तो विकास की शुरुआत होती है हमारी बालिका की शिक्षा से। महिला सरपंच बनने के बाद मैंने अपना जब काम शुरू किया, सबसे पहले मैंने शुरुआत की बालिका शिक्षा की तरफ जोर देने पे। मैंने ग्रामीणों को शिक्षा का महत्व समझाया और अपने सरकारी विद्यालयों में बालिका शिक्षा का नामांकन 100% किया। इसी के चलते हमारी ग्राम पंचायत गगवाना को उजियारी ग्राम पंचायत का अवार्ड मिला है। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि हमारी सरकार की मुहिम है बाल विवाह को रोकने की। सरकार की इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमने ग्रामीणों को समझाया और बाल विवाह पर रोकथाम लगाई। महिला सरपंच होने के नाते महिलाओं को सशक्त करने के लिए मैंने जो प्रयास किए हैं अपने, वो सबसे बड़ा प्रयास है घरेलू हिंसा पर रोक। जैसा कि हम जानते हैं ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं हैं अपने प्रति हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाती हैं। महिला सरपंच होने के नाते मैं हर महिला के साथ खड़ी हुई हूँ और मैं अपने प्रयासों में सफल हुई हूँ, और हर एक महिला जो कि घरेलू हिंसा की शिकार है वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने लगी है, और मेरे तक उन्होंने अपनी पहुंच सुनिश्चित की है बिना किसी डर के और बिना किसी दबाव के। एक शिक्षित महिला सरपंच होने के नाते और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देने के लिए मैंने गांव में सरकारी विद्यालयों में कक्षाएं लेना प्रारंभ किया, ताकि मैं उन बालिकाओं को जागरूक कर सकूं। और मुझे एक सरकारी विद्यालय ही एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला जहां पर मैं अपनी ग्रामीण बालिकाओं से अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं और उन्हें समझा सकूं कि हमारे बाल विवाह के क्या नुकसान हैं और शिक्षा का महत्व समझा सकूं। चूँकि आप एक युवा शिक्षित सरपंच का रूप में जाना जाओ हो, तो आप बताया कि गांव में आपका शिक्षा का कई प्रयास रिया, बालिका शिक्षा ने कतरो बढ़ावा दिया। तो अब मैं आपकी शिक्षा का बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी यहाँ शिक्षित युवा सरपंच का रूप में जानी जाओ हो। जी, मैंने MA इंग्लिश सोफिया गर्ल्स कॉलेज से अपनी कंप्लीट की है और मैंने BEd भी की है। इसीलिए मुझे शिक्षा का महत्व, क्योंकि मैं खुद एक शिक्षिका रह चुकी हूँ, इसीलिए मेरा मुख्य ध्यान है कि मैं अपने गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार करूँ। तो तो हुई बात शिक्षा की, लेकिन शिक्षा से आगे जब आप बढ़ा तो आपने बात आवा है कि अगर आप आसपास में स्वच्छता राख से तो आपनो स्वास्थ्य अच्छो रहसी। और स्वच्छता और स्वास्थ्य तो थान था है कि दोनों एक दूसरा ई तरीका जुड़िया है कि ते आगे बढ़ो तो ते स्वच्छता राखो जदि था स्वास्थ्य सही रहसी, और आगे जो शिक्षा की बात आप कर रहे हैं जदि तो आप शिक्षा तक पूग पावाला। तो स्वच्छता और स्वास्थ्य की कई व्यवस्था है गाँव में। जी, सरपंच बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने थी कोरोना महामारी, जो मैं कह रही हूँ कि पूरे हमारे भारत देश को इस चुनौती का सामना करना पड़ा। और उसी महामारी ने हमें स्वच्छता और स्वास्थ्य का महत्व समझाया। इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमने हमारे गांव में स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए कचरा संग्रहण का प्रयास किया। इसके लिए गीला कचरा और सूखे कचरे के संग्रहण के लिए हमने अलग व्यवस्था की, और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे गांव में हमने नालियों का निर्माण कार्य किया।
और स्वास्थ्य के लिए अभी कुछ दिनों पहले ही हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC गगवाना का उद्घाटन किया है। उसमें अभी कई पद रिक्त हैं डॉक्टर के, इसीलिए अभी मैंने कुछ दिन पहले ही हमारे मंत्री जी सुरेश सिंह जी रावत जी से मुलाकात की है, ताकि वो जल्द से जल्द रिक्त पदों को भर सकें, ताकि ग्रामीण स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें। स्वच्छता जब आसपास में राखशो तो स्वास्थ्य तो अपने आप ही आछो रेसी, और आसपास में स्वच्छता जितनी जरूरी है बतरी ही आपने निजी स्वच्छता जरूरी है कि खुद आपा स्वच्छ रेसिया तो आसपास में भी आपा स्वच्छता राखवा को प्रयास करसिया। अब इका आगे जब बढ़ा तो गांव के मायने सुविधाओं की बात जब आपा करा तो सबसे ज़्यादा सुविधा की बात आया करे पेयजल की, क्योंकि गाँव में समस्या रिया करे है कि वहाँ के पेयजल की व्यवस्था अच्छी को नहीं, प्राकृतिक पेयजल पर ही निर्भर रेव है। तो बीका बारे में जाना कि सरपंच साहिबा गाँव में पेयजल की कई व्यवस्था कर रखी है। जी, हमारे ग्राम में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत हमने हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने का 100% प्रयास किया है और उसमें हम सफल हैं। यहाँ हमारे बीसलपुर पाइपलाइन से पेयजल की सुविधा हर ग्रामीण को मिली है। तो मैं सरपंच साहिबा से वो जानबो चावला कि आपा जो बात करी करी सामुदायिक स्वच्छता की, लेकिन सामुदायिक स्वच्छता कद आसी जब एक इंसान आपकी निजी स्वच्छता राखसी, जब भी को आगलो कदम सामुदायिक स्वच्छता का नहीं बढ़सी। तो एक इंसान, एक महिला, एक आसपास में रहबा वाला लोग निजी स्वच्छता का नहीं कतरो ध्यान दे रिया है, और वो सब बात कतरी जरूरी है। जी, महिलाओं को निजी स्वच्छता के बारे में बताने के लिए हमने ग्राम पंचायत में कई बार स्वच्छता पखवाड़े को आयोजित किया है, और महिलाओं को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताने के लिए कई हमने गायनिक डॉक्टर्स बुलाए हैं, ताकि वो इन्हें स्वच्छता के बारे में बता सकें। सैनिटरी पैड का डिस्ट्रीब्यूशन अभी सरकार की ओर से, सरकार की भी योजना है, वो इन्हें प्रोवाइड करवाए जाते हैं महिलाओं को। और सरकारी विद्यालयों में हमने पिंक टॉयलेट थीम पे, जो सरकार की ही योजना है, अभी निर्माण करवाया है, और विद्यालय में बालिकाओं के लिए सैनिटरी पैड मशीन हमने लगवाई हुई है। जब स्वच्छता और स्वास्थ्य की आप बात करा तो सबसे पहलो कदम आ जाया करे है, किया भी करे कि जतरी कन्ने आसपास में हरियाली रहसी तो मन भी स्वस्थ रहसी और आपनो जो स्वास्थ्य है वो भी स्वस्थ रहसी। तो गांव में भी यहाँ तो जब मैं गांव में घुसिया, जब मैंने काफ़ी खूब हरियाली दिखी, घना पेड़ दिखा, तो वह किया लगाया गया है, वृक्षारोपण को कतरो ध्यान रखो गयो बीका बारा में आपा जाना। जी, जैसा कि हम जानते हैं वृक्ष ही जीवन है, इसी को ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपण को बढ़ावा देते हुए हमने सरपंच बनते ही हमारे गांव में कोई 300-400 से भी ज़्यादा पेड़ हमने खुद ने वृक्षारोपण किया है, और 5 साल के अंदर हमें वृक्षारोपण में भी सफलता मिली है। और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए हमने नरेगा के तहत ग्रामीणों से वृक्षारोपण करवाया है, और वृक्षारोपण के बाद उनकी देखभाल का जिम्मा भी ग्रामीणों को ही सौंपा है। इस सगली बातें तो आपा गांव का विकास की जान ली, लेकिन जो गाँव की सबसे बड़ी समस्या है वह है पलायन की। और पलायन के पाछे जब लोगों से जुड़ा बासु बात करा तो सुनवा ने मिला है कि भाई गांव में तो रेबो चावा हाँ, और गांव में तो कुण को नहीं रेबो चावे, लेकिन बात आवे है रोजगार की, कि जे रोजगार हाथ में हुए तो कुण आपकी जमीन, आपकी जगह छोड़ बचावे। तो सरकार का प्रयास कहीं है, गांव का प्रयास कहीं है, सरपंच साहिबा आंसू जुड़ और लोगों की खातर कतरोक रोजगार उपलब्ध करवा रिया है। जी, जैसे रोजगार की कमी के कारण ही शहरों की तरफ पलायन होता है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे कई NGO के थ्रू NGO से कांटेक्ट करके यहाँ बेसिक कंप्यूटर कोर्स की ट्रेनिंग दिलवाई है, ताकि जो ग्रामीण बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो कंप्यूटर शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करें और अपना स्वरोजगार स्टार्ट करें। और महिलाओं को रोजगार देने के लिए राजीविका महिला स्वयं सहायता समूह, कई यहाँ पर महिला स्वयं सहायता समूह संचालित हैं, जो कि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण भी देते हैं। महिलाओं को रोजगार देने के लिए मैंने महिलाओं के लिए कई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पंचायत में ऑर्गेनाइज करवाए हैं। उनके तहत महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण, बैग मेकिंग, अचार पापड़ मेकिंग के कई प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महिलाएं अपना स्वयं का व्यवसाय कर रही हैं।
तो सरपंच साहिबा आज जोरदार चोखी बात बताई कि महिला रोजगार की खातर भी घणो चोखो काम गाँव में करियो जा रही है कि महिलाओं ने रोजगार उपलब्ध करवायो जा रही है और केवल उपलब्ध करवायो को नहीं जा रही है, पहली बार सिखायो जा रही है, पचे भी रोजगार का क्षेत्र में महिलावां खुद आगे बढ़ और उतर रही है। अब बात करा गांव की बात आवे है तो क्या करे भाई, गाँव में तो लड़ाई झगड़ा टंटा मिटे ही कोनी, लेकिन देखबा ने मिल रही है, सुनबा ने मिलो है कि गाँव में सांप्रदायिक सौहार्द भी घणो जोर को है। तो जाना सरपंच साहिबा शू के सांप्रदायिक सौहार्द में किया बनायो राखे है आखिर तो अतरो गाँव में? जी, हमारे ग्राम में हर धर्म हर जाति के लोग रहते हैं और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने के लिए हम अपनी ग्राम पंचायत में हर धर्म के त्यौहार को बनाते हैं, चाहे वो रोज़ा इफ्तार पार्टी हो या कावड़ यात्रा हो, ताकि सभी धर्म के लोग मिलजुल कर एकता के साथ रह सकें। और इसी की मिसाल है हमारे गांव में कि हमारे कार्यकाल में आज तक एक भी कोई फौजदारी मुकदमा दायर नहीं किया गया है। तो अब बात तो आप जान ली कि सांप्रदायिक सौहार्द तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, लेकिन किया करे है कि एक हाथ से ताली को नहीं बाजा करे, सहयोग सबको चावे है, गाँव वाला को भी चावे है। और एक जब महिला सरपंच आगे बढ़े तो भी की खातर परिवार जना को सहयोग भी बिना चावे है। तो जो सरपंच साहिबा आगे बढ़ी ई के दौरान थाने सगड़ा नठा है कि चुनौतियाँ तो हर इंसान के सामने हर कदम पर आवे है। तो सरपंच साहिबा व चुनौतियाँ को सामनो की तरीक़ा से करया और आगे बढ़िया? जी, अपने ग्रामीणों के प्यार और परिवारजनों के सहयोग के बिना मैं ये अपना काम नहीं कर सकती थी। तो अपने ग्रामीणों के प्यार से ही मैंने इस मुकाम तक पहुंची हूं और अपने जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किए थे मैं वहां तक पहुंचने में सफल हुई हूं। सबसे पहले सबसे बड़ा जो मेरी सफलता के लिए हाथ है वो उनका, मेरे पति का सहयोग है, क्योंकि आज इन्होंने मुझे एक महिला होने के बाद भी आगे बढ़ाया, तो उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी। और अपने ग्रामीणों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जो उन्होंने मुझे इतना प्यार सम्मान दिया। तो सरपंच साहिबा सही किया कि सहयोग तो जरूरी है, बिना सहयोग के तो कोई आगे को नहीं बढ़ सके। और परिवारजना को, गांव वाला को सहयोग तो जरूरी है कि परिवारजन, आज सरपंच साहिबा के भी रिया का अगर एक छोटो टाबर है, घर टाबर ने छोड़ रहा है कौन के पाछे, परिवारजना के पाछे, कि परिवार को साथ हुए तो कोई भी पाछे को नहीं रह सके। ऐसा बातें तो अपनी जरूरी है। सरपंच साहिबा आपने बताई भी कि सामने कहीं कहीं चुनौतियाँ आई, बा चुनौतियाँ को सामनो करता हुआ जब आगे बढ़िया तो आज गाँव में कई परिवर्तन देखवाने आने मिल रही है। जब एक महिला घर से बाहर निकलती है तभी उसकी आलोचना स्टार्ट हो जाती है, और मेरी भी आलोचना हुई कि जब मैंने एक महिला सरपंच होने के बाद जब मैं पंचायत आने लगी, मैं भाषण देने लगी, कई लोगों ने मेरी आलोचनाएं भी की और कई लोगों ने मेरी प्रशंसा भी की। लेकिन 5 साल बाद मैं सोचती हूँ कि मैं सफल हुई हूँ, क्योंकि जो लोग मेरी आलोचना कर रहे थे वो मुझे ही अपनी प्रेरणा मान के अपनी बेटी और अपनी बहुओं को आगे बढ़ाने लगे। और जो महिलाएं अपने घर तक सीमित थी वो घर से बाहर निकल के अपने हक के लिए आवाज़ उठाने लगी। तो मैं मानती हूँ कि मैं अपने प्रयासों में सफल हुई हूँ। अब एक अगली समस्या पर चला, जो गांव की ही समस्या को नहीं है, बा पूरा देश की, बा हर इंसान की समस्या है, और बात हुआ है नशो। तो नशा मुक्ति का गांव में कई प्रयास है कि नशो कतरोक आगे बढ़ रही है या कुछ प्रयास भी न रोकवा का कराया जा रहा है? जी, ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए हमने नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में ग्रामीणों को बताते हैं, और जो कि एक हमारे आबादी क्षेत्र में जितने भी शराब के ठेके थे वो हमने बंद करवा दिए हैं, और ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक कर रहे हैं। तो कुल मिलार मिला जुला सा रूप जब पूरा आपा देखा, गांव ने पूरा घूमा और देखा, तो जो सरपंच साहिबा आपा ने बता रही है कि जतरो विकास ए करवा को प्रयास कराया या जतरा विकास का अध्ययन है ए लेर चाले हाँ वे वास्तव में जमीनी स्तर पर उतरता दिख रहा है, क्योंकि गांव में सांप्रदायिक सौहार्द भी दिखा है और विकास का जो आयाम है वे भी सगड़ा दिख रहा है। तो सरपंच साहिबा आपका गाँव में मैं आया, आपका गाँव ने देखा, आपका विचार से मैं जाना कि वास्तव में सरपंच साहिबा बन आप गांव ने काफ़ी आगे ले जावा का प्रयास कर रहा है। और अब आपको धन्यवाद करा कि गगवाना गांव में मैं पधारिया, आप मैंने काफ़ी सहयोग कराया, गांव का बारे में सरकारी योजनाओं का बारे में बताया, तो आपको घणो घणो धन्यवाद। तो पहली आप बात करी सरपंच साहिबा सू कि गांव को विकास किया चल रही है, कहीं आगे बढ़ रही है। अब आप मिला गांव की कुछ महिलावां सू जो रोजगार से जुड़ी है, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है और आज खुद को रोजगार कर रही है। तो चालो चाला हाँ लीला देवी जी का करना।
हाँ जी, मेरा नाम लीला देवी है। मुझे सरपंच साहब ने समूह सहायक में अध्यक्ष बनाई। मेरे पास बहुत फ़ायदा हुआ है। इससे मुझे समूह में बैंक में से बहुत पैसे भी मिल रहे। हमने सबने बांट चुट के हमारा काम निकाला, किसी को दूसरों से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बांट चूट के हमने सबने हमें गायें भैंसें भी खरीदी। मैंने खुद ने 2 भैंसें खरीदी है घर में। भैंसों के लिए हमने पैसे लिए। अरे भैंसें हमें दूध देती है, हमारा घर खर्चा चलता है उनसे। साथ में नरेगा में मेट भी हूँ। सब औरतें मेरे पास आती है, वो काम करती है। उसकी काम में हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है सबको, और हम सब खुश हैं। मेरा नाम पूजा है और मैंने यहाँ पर काम मतलब चालू हुआ था उसके बैग का और पापड़ बनाने का। इसमें हम लोग काम कर रहे हैं अच्छे से। यहाँ पर सिखाया गया था, वो हमारे घर पे चालू कर रखे हैं। तो कई फर्क लाग्यो थाने जब एक महिला सु थे आत्मनिर्भर महिला बनी तो थाने कई लाग्यो कि वास्तव में कतरोक तो जरूरी है रोजगार महिलाओं के खातिर। बहुत ज़रूरी है महिलाओं का रोजगार, क्योंकि हमारे सहायता होता है। हमारे घर में जो भी कमियां होती है अपनी पूरी होती है। हमारे हम करते हैं तो अच्छा लगता है ये सब काम, क्योंकि हमारी हर चीज़ की पूरी कमी होती है, कमी पूरी होती है हमारी हर चीज़ की, लेकिन हमें करना जरूरी है ये सब चीज़। क्या कर रहे हैं ना, जो वो गांठ को पीसो है तो वो आपा के करने भी है कि आपा खुद भी ने इस्तेमाल कर सके, कोई ने पूछना को नहीं पड़े। नहीं, कोई ने पूछने नहीं पड़े, आप खुद इस्तेमाल कर सके अभी से हर चीज़ की। तो वो देखिए आपके गांव की महिलावां कतरी खुश है, कतरी राजी है जब माने पंचायत की तरफ से रोजगार सिखायो जा रही है। बैग बनाबो, अचार पापड़ सगड़ी चीज़ें माने बनाबो सिखायो जा रही है, तो वे माने रोजगार का रूप में अपना और आपकी जीवनचर्या आगे बढ़ा रही है। जब मैं गांव गगवाना में आया तो अठे तो खेलकूद को माहौल भी घणो जोर को लागे। स्कूल में आया देखा तो कई बच्चा फुटबॉल खेल रहा हा, अंका कोच आंकी साथ सिखा रहा हा, सब बच्चा देखो खेल की ड्रेस में हा। तो वास्तव में देखने मिलो कि खेलकूद को माहौल भी गांव में बढ़िया हो। तो आप अठे का खिलाड़ियाँ सु जाना, अठे अपनी साथ एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है जहाँ सु जाना के खेलकूद को कई माहौल है गाँव में। तो चला हाँ मिला हाँ वाजिद अली खान सु, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है कबड्डी सु। नमस्कार। आपने आपके चैनल के थ्रू हमारे को जो है सम्मान दिया, इस गांव में पधारे, उसके लिए आप पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक खेल का सवाल है, इस गांव में हमेशा से ही खेल का अच्छा माहौल है। कबड्डी है, फुटबॉल है, एथलेटिक है, और इस गांव से जो है नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जाते रहते हैं। अभी इस समय में करीबन 20-25 जो होंगे नेशनल प्लेयर हैं इस गांव में, और इंटरनेशनल भी हैं। तो कबड्डी का माहौल बहुत अच्छा रहता है और हमेशा से यहाँ से अच्छे खिलाड़ी निकले हैं। तो आपको कतो सानिध्य रेवा हा टावराना तो कभी कभी आर देखता ही रहा, और बयान तो जो है प्रैक्टिस कर रही है, आगे बढ़ा। तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का सानिध्य का मायने टाबर घना आगे बढ़ रहा है। और अब जाना आका जो कोच है बांसु जाना है कि खेलकूद में बच्चा कतराक आगे बढ़ रहा है। 4 साल से फुटबॉल क्लब चला रहे हैं सर, और बच्चे स्टेट लेवल पे और बच्चियाँ स्टेट लेवल पे भी खेल चुकी है, अपनी 2-2 बार 3-3 बार खेल चुकी है, और बच्चों को सब रुचि है। 40+ बच्चे खेलते हैं मैम, और बच्चियाँ भी खेल रही है। और रोज फुटबॉल लीग जैसे कि जयपुर भी जाते हैं बच्चे खेल रहे हैं, और स्पोर्ट्स से भी खेल रहे हैं, और क्लब से भी खेल रहे हैं, हाई क्लब से भी खेल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया राजस्थान क्लब से भी खेल रहे हैं। अभी अपने बच्चे गगवाना के बच्चे 2-3 बच्चे गए थे, और सिटी में भी जाते हैं, सिटी के क्लब से भी खेल रहे हैं। जैसे कि सुधीर जोसफ साहब है, वो सेक्रेटरी साहब है, वो भी लेके आते हैं, वो भी आते हैं, उनकी टीमें भी आती है, अजमेर की टीमें भी आती है गाँव में खेलने, मेयो की टीमें भी आती है, और मेयो मयूर की भी टीमें आती है, बड़ी बड़ी स्कूल्स और कॉलेजेस की टीमें भी गाँव में खेलने आती है। तो कुल मिलाकर टाबर जो देख रहा हो आप, स्कूल में ही कौन खेला है, 12 खेलवा भी जावा है कई क्लब का माध्यम से, और जो सरकार आने सहयोग देवा है बी का मायने भी आपको पूरा सहयोग रेवा है। कई बच्चा आँकी स्टेट लेवल तक खेली है। तो बांसू भी आप जाना का आने खेलकूद कतरोक चोखो लागे, और वास्तव में शिक्षा के साथ खेलकूद कतरोक ज़रूरी है। एक बच्ची है जो स्टेट खेली है, तो बीसू जाना कभी ना कतरोक आछो लागा है खेलबो, और कई खेलवा खेल वो पसंद करे है। मैं अंशुल यादव, मुझे फ़ुटबॉल खेलना पसंद है, और मैं 2 बार स्टेट जाके आ चुकी हूँ, अंडर 14 और अंडर 17 में। तो कैसा लगता है, कहीं लागा है कि खेलकूद कतरोक ज़रूरी है शिक्षा के साथ? बहुत ज़रूरी है। तो बढ़िया लागा है खेलबो। हाँ। पढ़ाई भी साथ साथ हो जावे। हाँ। तो पढ़ाई भी साथ साथ टाबर कर रहा है और खेलकूद में भी आगे बढ़ रहा है। तो सही बात है कि खेलला कूदला तो शिक्षा के साथ साथ वह घना आगे बढ़ला। भूमिका यादव, मैं भी एक बार स्टेट जाके आ गई, और मेरे को भी खेलना बहुत अच्छा लगता है। स्कूल में खेलने देते हैं? हाँ। कोच साहब पूरी मदद करते हैं खेलने में? हाँ।
घर वाले भी? हाँ। तो कुल मिलार टाबर सगड़ा खेल रहा है, कूद रहा है और आगे बढ़ रहा है। चलो मिला हाँ गांव के स्कूल के प्रिंसिपल साहिबासू का कतरोक शिक्षा को क्षेत्र जो गांव में देखवा न मिल रही है बीमा कुण को कतरोक सहयोग है और आगे में बढ़वा का कई प्रयास कर रहा है। शिक्षा कतरी ज़रूरी है। हमारे यहाँ से शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी विद्यार्थियों का पूरा प्रोत्साहन रहता है और यहाँ के विद्यार्थी जो हैं नेशनल लेवल पर भी जाते हैं और उनको पूरी तरह से गांव के माध्यम से भी और विद्यालय के माध्यम से भी सपोर्ट किया जाता है और साथ ही यहाँ पर अलग अलग स्तर से विविध कोचों के माध्यम से इन्हें अपने स्तर पर ही अभ्यास करने का मौका मिलता है। ये अपने स्तर पर ही काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ विद्यालय में हम देखते हैं कि विद्यालय में 5 साल से इस स्कूल में हूँ, लेकिन यहाँ पर जो खेल मैदान है उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी विद्यार्थी जो हैं वो अपने स्तर पर ही ग्राउंड को साफ़ सफाई करके उसकी पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उन्हें खेलने का मौका मिले और वो उस मैदान में ही खेल करके राज्य स्तर तक जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यदि खेल मैदानों की स्थिति और सुधरे तो बच्चे और हमें मेहनत करते हुए नेशनल लेवल तक भी जा सकते हैं। तो मेरा इतना ही कहना होगा कि भाई बच्चों के सपोर्ट के लिए हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था रहती है, गांव वाले पूरा सपोर्ट करते हैं, सरपंच साहिबा का पूरा सहयोग मिलता है, लेकिन ग्राउंड की जो व्यवस्था है वो सही नहीं मिल पाने के कारण कहीं ना कहीं इनकी प्रतिभा जो है वो गांव तक या राज्य तक ही सीमित रह जाती है। तो उनको प्रोत्साहन और अधिक मिलना चाहिए। गाँव में जो भी खेल मैदान है विद्यालय के उन्हें अच्छा बनाया जाए तो इनकी प्रतिभा में और सुधार हो सकता है। धन्यवाद। तो गांव में शिक्षा और खेल को प्रयास काफ़ी बढ़िया दिख रही है और आगे प्रयास लगातार जारी रहेला कि आगे और खिलाड़िया ने और छात्रा ने आगे बढ़ायो जावे। शिक्षा तो सब जानो हो कि सबकी खातर ही ज़रूरी है, लेकिन जब बात करा बालिका शिक्षा की तो बात घनी ज़रूरी हो जावे है, क्योंकि बालिका जो एक महिला बनसी आगे जा बा एक परिवार ने पूरा ने शिक्षित करसी। तो गांव में शिक्षा की स्थिति भी अच्छी दिख रही है, दिखवान तो बालिका शिक्षा की स्थिति भी अच्छी दिख रही है, लेकिन विद्यालय का ही एक शिक्षक दीपक जी से जाना कि माने कई शिक्षा की ज़रूरी बातें बालिका की खातर प्रयास कर रहा है। जैसा कि सबको पता है, हमारे गाँव के जो सरपंच हैं उन्होंने बहुत बढ़िया प्रयास करके पिछले 5 साल में जो बालिका शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए आप स्वयं कक्षाएं लेती थी, खुद कक्षाओं में आकर पढ़ाती थीं, बालिकाओं से घर तक संपर्क करती थी। ऐसा इन्होंने किया जिससे कि बालिका शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे प्रयास किए और आज बालिकाओं की जो स्ट्रेंथ है वो 350 से ऊपर हमारे विद्यालय में है। आगे और प्रयास चल रहा है? बिल्कुल मैडम, निरंतर प्रयास में हैं कि कैसे बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ एक प्रथा थी, घूंघट प्रथा, उसको दूर करके आपने बहुत अच्छे प्रयास किए और लड़कियों को बाहर के स्टेज पे लेकर आई। और अब देखा हाँ गांव में ई मित्र का माध्यम से लोगों ने कई सुविधाएं मिल रही है, जहाँ सुबह ने गाँव के बारे को नहीं जानो पड़े, अठे ही बाका ई मित्र से संबंधित सगड़ा काम हो जावा है। कई सुविधाएं बाने मिल रही है। ई मित्र के माध्यम से आप जाति मूल निवास, राशन कार्ड, लाइट पानी के बिल की सुविधा जमा करा सकते हो। आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, जमाबंदी गिरदावरी वगैरह आप निकलवा सकते हो। और भी बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है सरकार ने, जैसे चिरंजीवी योजना के तहत आप आवेदन कर सकते हो। तो ऐसा अगली योजनाओं को लाभ बाने घर बैठे ही अठ गाँव में ही मिल जावे है। ई मित्र का माध्यम से वह सब जगह अप्लाई कर सके है और आगे फ़ायदो उठा सके है। तो ओ हो सा गांव गगवाणा, अजमेर जिला को गांव गगवाणा, जटा की सरपंच साहिबा यशस्वी सरपंच सु सम्मानित है गुलजान खानम जी, जासू आपा जाण्या कि कई विकास का स्तर गांव में देखवा ने मिला और बा विकास ने आपा और कन्ना सु जाण्या। विद्यालय आपा देखियो, अस्पताल आपा देखियो और गांव की स्वच्छता और स्वस्थता को प्रमाण आपा देखियो। गांव में वृक्षारोपण कतरो है, ऐसे अगली बातें आपा देखी। गांव ने और कन्ना सु जानबा को मौको आपा ने मिलो और यही आशा के साथ में विदा लेबो चावला आपसू कि हर गांव अतरो ही विकास का आयाम न छुए और आगे बढ़वा को प्रयास लगातार करते रहे। तो आज की चौपाल में बस अतरो ही, फिर एक नई चौपाल लेर हाजिर हुआ। तो आभार माने देव इजाजत। तो राम राम सा।